हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10 के मैथ्स में मनोहर से प्रश्नावली एक का 1 वाला चैप्टर लेकर आई हूँ, जिनमें कि पहला है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ जो है वो यूक्लिड विभाजन विधि से ज्ञात कीजिए। जिनमें से पहला क्वेश्चन दिया है कि 135 है और 225। तो जैसे कि यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें आर का मान जो है वो जीरो के बराबर या बड़ा हो सकता है, लेकिन बी से हमेशा छोटा ही होगा। तो जैसे कि इसमें ए का मान देखेंगे तो 225 होगा, जो बड़ा नंबर होगा, और बी का जो मान होगा वो 135 होगा। और अगर ये हम 135 को 225 से भाग देंगे तो वो एक बार में जाएगा और उसका शेषफल जो है वो 90 बचेगा। तो चूँकि यहाँ पर देखेंगे तो शेषफल शून्य नहीं है, और जब तक शेषफल शून्य नहीं होता है तब तक इसका आंसर नहीं आता है। तो यहाँ पर शेषफल शून्य नहीं है, इसीलिए अगला चरण अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें ए का मान जो है वो 135 लेंगे। तो 135 को अगर हम लेते हैं तो 135 को अगर 90 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, और जो शेषफल बचेगा वो 45 बचेगा। अब चूँकि इसमें भी देखें तो शेषफल शून्य नहीं है, इसीलिए अगला चरण जो होगा वो होगा 90, और 90 को अगर 45 से भाग देंगे तो 2 से जाएगा, और जो शेषफल बचेगा वो 0 बचेगा। और चूँकि इसमें जो है इसमें अगर हम देखें तो 90 को भाग देंगे 45 से तो 2 बार में जाएगा, और रिमाइंडर जो है वो 0 बचेगा। और यहाँ पे चूँकि शेषफल जो है वो 0 है, शून्य है, और इसीलिए जो हम लोग का एचसीएफ होगा दोनों नंबर का 135 और 225 का वो 45 होगा। और इसे हम भाग विधि से भी दिखा सकते हैं। जैसे 135 का अगर हम लोग भाग देंगे 225 से तो एक बार में जाएगा, जो यहाँ पे 90 बचेगा। 90 को फिर 135 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, फिर यहाँ पे 45 बचेगा। 45 को फिर 90 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, और शेष पर शून्य बचेगा। तो यहाँ से देखें तो इसका जो एचसीएफ या मसपा होगा वो 45 होगा। अगला क्वेश्चन है कि 196 है और 38,220 है। तो इसको भी यूक्लिड विभाजन से ही हल करना है। तो चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें आर का मान जो है वो 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। तो इसमें जो है वो बड़ा नंबर हम लोग ये वाला लेंगे 38,220, और इसको हम भाग देंगे 196 से, तो वो भाग जाएगा 195 बार में, और यहाँ पर शेषफल जो है वो 0 बचेगा। और जैसे ही शेषफल शून्य आता है तो वहीं पे ये चरण समाप्त हो जाता है, और वही उसका आंसर भी होता है, जो भागफल होता है उसका। तो यहाँ पर देखें तो शेषफल जो है वो शून्य है, इसीलिए जो एचसीएफ होगा 38,220 और 196 का, तो वो आंसर जो होगा वो 196 होगा। और अगला क्वेश्चन है कि 867 है और 225, इसका भी यूक्लिड विभाजन से मसपा निकालना है। तो जैसे चरण फर्स्ट में सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर का मान जो है वो 0 से बड़ा या ग्रेटर होगा। तो 867 को अगर भाग देंगे 225 से तो 3 बार में जाएगा, और शेषफल जो है वो 102 बचेगा। तो चूँकि यहाँ पर शेषफल जो है वो शून्य नहीं है, इसीलिए 225 को फिर हम 102 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, और 2 बार में जाएगा, और उसका शेषफल जो है वो 51 बचेगा। यहाँ भी हम लोग का शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए अगला चरण होगा। और चरण 3 में जो है 102 को भाग देंगे 51 से, जो कि 2 बार में जाएगा, और शेषफल जो है इसमें शून्य बचेगा। और जैसे ही शेषफल शून्य आया वही उसका मसपा या एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ जो है वो 867 और 225 का जो है वो 51 होगा। अगला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 240 और 228 का एचसीएफ बताइए। तो जैसे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय में सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें आर का मान जो है वो 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। तो जैसे कि चरण पहला लिया गया है, तो चरण पहले में देखें तो नंबर जो है वो 240 को भाग देंगे 228 से, तो एक बार में जाएगा, और शेषफल जो है वो 12 बचेगा। तो चूँकि यहाँ पर शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए अगला चरण होगा। अगले चरण में 228 लेंगे और भाग देंगे 12 से, तो 19 बार में जाएगा, और शेषफल शून्य बचेगा। और जब शेषफल शून्य बचेगा तो वही उसका आंसर भी हो जाएगा चरण से। तो यहाँ पर अगर देखें तो एचसीएफ जो होगा वो दोनों नंबर का 12 होगा। अगला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 92,690, 7,378 और 7,161 का एचसीएफ या मसपा बताइए। तो जैसा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सूत्र है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो है वो बड़ा है या बराबर है 0 के। तो इसमें जो है पहला बड़ा नंबर लेंगे तो 92,690 लेंगे, और जिसको भाग देंगे 7,378 से, तो वो 12 बार में जाएगा, और इसका जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 4,154।
तो इसमें अगर हम शेषफल को देखें तो शून्य नहीं है, इसीलिए अगला चरण हो जाएगा। तो अगले चरण में 7378 को भाग देंगे 4154 से, जो कि एक बार में जाएगा और उसका शेषफल जो है वो 3224 बचेगा। तो यहाँ भी शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए अगला चरण होगा। तो अगले चरण में 3224 है और इसको भाग देंगे 930 से। तो 930 से भाग देंगे तो ये भाग 3 बार में जाएगा और 3 बार जाके इसका जो शेषफल होगा वो 434 बचेगा। तो यहाँ भी देखेंगे तो शेषफल जो है वो शून्य नहीं है, और जब शेषफल शून्य नहीं होगा तो फिर से अगला चरण है 930 और इसको हम भाग देंगे 434 से। तो जब 434 से भाग देंगे इसको तो ये 62 बार में जाएगा। यहाँ भी देखें तो शेषफल शून्य नहीं है। फिर अगला चरण होगा कि 434 को 62 से भाग देंगे, जो कि 7 बार में जाएगा और शेषफल शून्य बचेगा। और जैसे ही शेषफल शून्य बचता है वहाँ से चरण समाप्त हो जाता है। तो यहाँ जो है वो HCF जो है वो 62 होगा, यही इसका आंसर होगा। लेकिन इसमें 3 नंबर है, तो अब दूसरे और तीसरे नंबर को लेकर हल करेंगे। जैसे इसमें अगला नंबर जो है वो ये दोनों नंबर हैं, तो अब इस तीसरे वाले नंबर को 62 से भाग देंगे तो 115 बार में जाएगा और शेषफल जो है वो 38 बचेगा। तो चूँकि यहाँ पर शेषफल जो है वो शून्य नहीं है, इसीलिए अगला चरण होगा जिसमें 62 को भाग देंगे 31 से, जो कि 2 बार में जाएगा और शेषफल 0 बचेगा। और यहाँ पे शेषफल शून्य है, इसीलिए यहाँ पे मसफल जो होगा वो 31 होगा और यही इसका आंसर भी होगा। अगला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 306 और 1314 का HCF बताइए। तो यूक्लिड विभाजन जो है वो चरण वाइज भी किया जा सकता है या भाग विधि से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भाग विधि से किया गया है मसफल को। तो 306 को भाग देंगे 1314 को, तो 4 बार में जाएगा और 4 बार में जाएगा तो शेषफल यहाँ पे 90 बचेगा। फिर 90 को 306 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा। फिर यहाँ पे शेषफल जो है वो 36 बचेगा। 36 को फिर 90 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा और यहाँ पे शेषफल 18 बचेगा। फिर 18 को 36 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा और शेषफल यहाँ पे 0 बचेगा। और जैसे ही शेषफल 0 आता है वही उसका आंसर हो जाता है जो हम लोग का आता है। तो HCF जो है वो 306 और 1314 का जो HCF होगा वो 18 होगा। अगला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 657 और 963 का HCF बताइए। तो चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो होता है वो चरण वाइज भी होता है और भाग विधि से भी होता है, तो यहाँ पर भी भागी विधि का प्रयोग किया गया है। जैसे 657 है, इसको अगर हम भाग देंगे 963 से तो 1 बार में जाएगा और यहाँ पे शेषफल जो है वो 306 बचेगा। फिर 306 को भाग देंगे 657 से तो 2 बार में जाएगा और यहाँ पे शेषफल 45 बचेगा। फिर 45 को 306 से भाग देंगे तो 6 बार में जाएगा और यहाँ पे शेषफल 36 बचेगा। फिर 36 को 45 से भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा और शेषफल जो है वो 9 बचेगा। फिर 9 को 36 से भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा और यहाँ पे शेषफल 0 बचेगा और इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो 9 होगा, म स प। अगला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 90 और 144 का HCF ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि क्वेश्चन दिया गया यूक्लिड विभाजन से, तो यूक्लिड विभाजन जो है वो चरण वाइज भी होता है और भाग विधि से भी होता है। तो 90 को अगर हम 144 से भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा। 1 बार में जाएगा तो 54 उसका जो है वो शेषफल बचेगा। फिर 54 को 90 से भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा और यहाँ पे शेषफल जो है वो 36 बचेगा। फिर 36 को 54 से भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, 36 बचेगा। और 36 से घटाएंगे तो 18 बचेगा। फिर 18 को 36 से भाग देंगे 2 बार में जाएगा। तो इन दोनों का जो HCF होगा 90 और 144 का वो 18 होगा। अगला क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो इसे सिद्ध करना है। तो जैसे ही क्वेश्चन में दिया गया है कि इसे दर्शाना है कि ये जो है धनात्मक विषम पूर्णांक जो इसी रूप का होता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और बी का जो मान है यहाँ पर देखेंगे तो 6 ही है, तो 6 मान लेते हैं। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सूत्र जो होता है वो A = BQ+R होता है, जहाँ पे R जो है वो 0 से बड़ा या बराबर होगा लेकिन 6 से छोटा ही होगा। तो यहाँ पे अगर हम A = 6q+R लेते हैं तो R का मान जो है वो 0, 1, 2, 3, 4 अपने से रखने पर अगर हम लोग R का मान अगर 0, 1, 2, 3 रखते हैं तो पहले वाले में आएगा A = 6q+0 और यहाँ से 6q देगा जो कि 6 से विभाज्य होगा अर्थात सम है। इसी तरह अगर R का मान 1 रखेंगे तो A = 6q+1 होगा जो कि 2 से विभाज्य नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑड है।
विषम है। इसी तरह a बराबर 6³ + 2 जो कि 2 से विभाज्य होगा, सम है इसलिए। और अगले वाले में r का मान 3 रखेंगे तो उसमें जो है वो a बराबर 6³ + 3 होगा जो कि 2 से विभाज्य नहीं है। और अगला जो है वो a बराबर 6³ + 4 जो कि 2 से विभाज्य है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो भी सम नंबर है वो 2 से विभाज्य है, लेकिन जो विषम नंबर है वो 2 से विभाज्य नहीं है। तो अतः a बराबर 6³ और 6³ + 2 6³ + 4 जो है वो समधन पूर्णांक है। लेकिन जो a बराबर 6³ + 1 6³ + 3 6³ + 5 जो है वो समधन पूर्णांक है। और यही जो है वो सिद्ध भी करना था।